પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર 5 ધરતી કી શાન અભ્યાસ जो स्वाध्याय है एनो सोल्यूशन लईने तुम्हारी समक्ष रजू थया। निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं में से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेटरों में अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में भी क्रांतिकारी आविष्कार हो गया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का आविष्कार किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा में महान है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। धरती तो भूमि, पृथ्वी, पर्वत तो पहाड़, नदी तो सरिता, माटी तो मिट्टी, अंबर तो आकाश, अग्नि तो आग, पवन तो हवा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इष्ट पुष्ट तो तगड़ा, हट्टा कट्टा, संवाद तो बातचीत, छिद्र तो जल्दी, जौहर पराक्रम, अजनबी अपरिचित, वेदांत ब्रह्म विद्या, मुकद्दर भाग्य, शागिर्द शिष्य, वृत्ति मनोदशा मन का झुकाव, स्पष्ट साफ साफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकटी में तांडव का ताल। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। मित्रों, हजी सुधी जो तमे पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड न करी होय तो आजे ज गूगल प्ले स्टोर पर जई पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर तमने दरेक विषयना स्वाध्यायना विडियो, स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशन, एकम कसोटीना सोल्यूशन, दरेक विषयनी समजूती साथेना विडियो लेक्चर डीपली, आ उपरांत तमने एना माटे पीडीएफ पण प्रोवाइड करवामां आवेली छे। तो तमे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपेली है, एमां जई अने डाउनलॉड करो। आ उपरांत भावनगरनी अंदर जो कोई विद्यार्थीओ वसवाट करता होय तो तेना माटे धोरण 8 થી 12 તમામ વિષયોના કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આલ્ફા એકેડમીના નામે કાર્યરત છે। તમે એનો પણ સંપર્ક કરી શકો, એની સાથે પણ જોડાઈ શકો। યુટ્યુબની અંદર જો તમે ન જોડાણા હોય તો યુટ્યુબની અંદર પેન્ટેડ કરીને એક અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ચાલી રહી છે, તો એને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे करता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य जो यदि हिम्मत से काम ले तो धरती के पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। उचित जोड़ मिलाइए। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान का वास है। मनुष्य के नयन में ज्वाल है। मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है और मनुष्य की छाती में महाकाल है।
निम्नलिखित प्रश्न में से सही विकल्प के सामने चिन्ह कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। नीचे दिए गए शब्द के विरोधार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अमृत तो विष, शंकर जी ने विष पी लिया। वरदान तो अभिशाप, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा तो नीचा, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप तो पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन तो मृत्यु, वीर पुरुषों मृत्यु से नहीं डरते। नीचे दिए गए शब्दकोश के क्रम के रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में जानिए। तो आईना तो दर्पण, क्षति तो हानि, झंकार तो पायल, वीणा सितार आदि ध्वनि, तूफान आंधी हवा पानी का भीषण उत्पात, नयन तो नेत्र आँख, वरदान तो कृपा, शीश तो मस्तिष्क या माथा। तो मित्रों आशा राखूँ तमने आ सोल्यूशन गम्યું હશે। ફરીવાર આવા નવા સોલ્યુશન સાથે તમારી સમક્ષ રજૂ થઈશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning.